जटायु ने कहा, जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय हैं, जगत के आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर वंदना करता हूँ, जो असीम आनंदमय और कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणधारी वरदायक नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं अहरनिश प्रणाम करता हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा मनोवांछित फल देने वाले हैं। उन शरणप्रद और रागाश्रित हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं अहरनिश प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य हैं तथा सहस्त्र करोड़ों दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण के हैं। उन दयामय श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम मुनि जनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण रूप पोत संसार सागर से पार कराने वाले हैं। उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनकी लीलाएं अति मनोहर हैं तथा देव और असुरपतिगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उन गिरिवरधारी सुखदायक रघुनायक जी की मैं शरण लेता हूँ, जो परधन और परस्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराई गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकारमय महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से विकसित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं, जिनके शरीर की कांति इंद्रनील मणि के समान सुंदर हैं तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। उन श्री गुरु महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्ति के कारण आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से भासित होते हैं। हे ईश, आप देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर सैकड़ों करोड़ कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यतीश्वरों के हृदय में आप सदा भासमान हैं। ऐसे आप आरतीहर प्रभु रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर के बोले, जटायु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परम धाम विष्णुलोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्रचित्त से सुने, लिखे अथवा पढ़े, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा। पक्षीराज जटायु ने श्री रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण करके ब्रह्मा आदि लोकपालों से पूजित परम धाम को चले गए।